चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी की, ये किसको रिप्रेजेंट करती है और इसको मिल रहे इस बेशुमार समर्थन के पीछे का कारण? सिंपली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जैसे ही कहा कि तमाम बेरोजगार वो या तो मीडिया में घुस जाते हैं या सोशल मीडिया में घुस जाते हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, इसको लेके उनको एक हैमर पड़ा है। नीट सामने ही था, 32 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था ये कॉकरोच, 24.5 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था डायनासोर, 6.5 करोड़ साल पहले जब आसमान से आग बरसी, उल्का पिंड के धधकते अंगारे गिरे, डायनासोर खत्म हो गया लेकिन कॉकरोच नहीं खत्म हुआ। हिरोशिमा नागासाकी पर फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया गया लेकिन कॉकरोच जिंदा था। और अचानक अंधेरे में रहने वाला यह कॉकरोच, जिसकी 4600 के आसपास प्रजातियां हैं, जिसमें 40 प्रजातियां ऐसी हैं जो इंसानों के साथ रहती हैं लेकिन अंधेरे में, अचानक निकल के रोशनी में आ गई। और ये जो कैंपेन शुरू हुआ उसने बताया कि हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, हम कष्ट में हैं। अगर आप थोड़ा सा इनका मार्क कवर करें, इनका पैटर्न कवर करने की कोशिश करें तो इस जेनजी है, इस जेनजी ने अभी जो ये चुनाव हुए हैं इनमें अगर गौर करें आप ब्रिजेश भाई, तो इसमें आप गौर करेंगे कि बंगाल में जेनजी ने नया विकल्प चुना, तमिलनाडु में उन्होंने डीएमके अन्ना डीएमके दोनों को किनारे किया और एक हीरो पर दांव लगा दिया, सत्ता बदल दी। एलडीएफ को 10 साल बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा और यूडीएफ सामने आ गई। हाँ, असम में और पांडिचेरी में ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन तय किया है इस जेनजी ने कि हम विपक्ष को चुनेंगे। तो बंगाल में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है। यह ठीक वैसा ही कुछ उदय है जैसा 2009 में CWG, 2G, 4G, ये सारे घोटाले, कोलगेट घोटाले से घिरी हुई कांग्रेस पार्टी जबकि 2005 में जानी थी, ग्लोबल स्लोडाउन आया था, लेकिन लोगों ने मनमोहन सिंह पर भरोसा किया, द मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, उनको चुना और फिर एक गवर्नमेंट आई, लेकिन तब तक घोटालों में आ चुकी थी। अन्ना ने एक आंदोलन किया जिसमें अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, सब के सब निकल के आया और सारा देश एक आंदोलन के साथ जुड़ गया, लेकिन वो आंदोलन हाईजैक होकर एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया। तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आज सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे ही सीजीआई के मुंह से यह बयान है, हालांकि उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया बाद में, वो एक अलग बात है, लेकिन वो डेंट कर चुका था। यह कॉकरोच अंधेरे से रोशनी में आ गया और यह मालूम था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अगर यह संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सामने आ रहा है, अगर यह जैसा कि बहुत सारे विपक्षी दल इस बात के लिए कहते हैं कि नेपाल की क्रांति, हिंदुस्तान सुधर जाओ, बांग्लादेश में झंझट, हिंदुस्तान सुधर जाओ, श्रीलंका में देख ही लिया है आपने क्या हुआ। अगर ये उस अंदाज में कोई इंतजार कर रहा है, गलत है। अगर ये संवैधानिक तरीके से आ रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में घुस के ठीक करना चाहते हैं चीजों को, वेलकम। इसलिए वो जमाना सोशल मीडिया का नहीं था, अन्ना आंदोलन का। यूं तो एक अभी किसी ने कहा कि एक किसी के कह देने से, एक बयान आ जाने से क्या क्रांति हो जाएगा? अरे ये हाँ, बीजेपी के मिनिस्टर कह रहे थे, खा गई शक्कर पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल। एक नारा आया था और उस नारे के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में मुहिम छिड़ गई थी। एक नारे ने ऐसा कर दिया। इस कॉकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट को आप किस तरह से देखते हो? मैं इसको जेनजी के तौर पर देखता हूं, एक यंग दैट कम टू से ऑन द डायस, मंच पर आकर खड़ा हुआ है, बशर्ते, यह बात बिल्कुल आपने सही कही शुरुआत में कि इस पर बहुत सारे लोगों की नजर है। यह नजर में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर यह बिल्कुल व्हाइट पेपर की तरह है, क्योंकि इनका मैनिफेस्टो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, कि जजेस को रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरीके का ना गवर्नर बनाया जाएगा ना कहीं किया जाएगा। 20 साल के लिए जो डिफेक्शन होता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी चले गए, उसको बैन कर दिया जाएगा। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने। पर ये तो अभी ऑनलाइन एक सटायर कैंपेन टाइप लगता है, अभी इसमें मुझे गंभीरता का अभाव दिखता है। जब सारी पार्टियां ये बताती हैं कि ट्रंप के फॉलोअर कितने हैं, मोदी के फॉलोअर कितने हैं, राहुल गांधी के फॉलोअर कितने हैं, तो ये जो फॉलोअर जुड़ रहे हैं, क्या बॉट्स हैं? क्या बॉट्स तो नहीं है, ये तो सीधे तौर पर लोग उनसे जुड़ रहे हैं। तो लोग अगर जुड़ रहे हैं तो आज के डिजिटल युग में
आप इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं कि ये लोग जो जुड़ रहे हैं? ऑनलाइन कैंपेन करके आप कोई पॉलिटिकल क्रांति इस देश में कर सकते हैं क्या? देखिए, लोगों ने संघर्ष करके पार्टियां बनाई हैं, मेहनत की है, मुद्दों के लिए लड़े हैं, जनता के लिए लड़े हैं, तब एक राजनीतिक पार्टी खड़ी हुई, सत्ता में आए, विपक्ष में रहे। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन है कि इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने भर से कोई काकरोच जनता पार्टी क्रांति कर देगी? जब इन्फ्लुएंसर को, जब पॉडकास्टर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार देने लगे हो, जब वो जाकर पॉडकास्टर को अपने इंटरव्यूज देने लगे हो, जब यूट्यूबर्स की एक बात आ गई हो और उनमें चुन के उनको शील्ड दी जा रही हो, तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये डिजिटल युग है, ये डिजिटल क्रांति है। और ऐसे में अगर कोई कुछ कर रहा है और इतने लोग उससे जुड़ रहे हैं, अन्ना के आंदोलन से आदमी टोपी लगाता था, यहां पे लिखता था मैं भी अन्ना, उस मैं भी अन्ना को वायरल हो गया, वायरल हो गई, उसने कैंपेन लगे खड़ी कर दी, पूरे देश को हिला दिया, उद्योगपति, पढ़ने वाले, बेरोजगार, छात्र। पर इसके पीछे तो सिर्फ एक दो बच्चे हैं ना, छोटे से बच्चे। तो हम अपनी इस पूरी डिबेट में जेनजी को हटा देते हैं। नहीं, मैं क्यों हटाऊं, मेरे तो दर्शक हैं। तो फिर इनको बच्चा ना कहा जाए, तो फिर इनको बच्चा ना कहा जाए। और 58, लेकिन जब आप ऑनलाइन मोड से हट के ऑफलाइन मोड पे जमीन पे आएंगे तो ये जेनजी आपको दिखेगा नहीं मनोज भाई। आने तो दीजिए, एक बार उनको जमीन पर आने तो दीजिए। हम शुरू में ही डिनायल मोड पर क्यों खड़े हुए कि ये बच्चे जुड़ गए आकर और इनको इतनी सारी फॉलोइंग मिल गई? यू स्टार्टेड दिस कि इनको, अरे दशकों मेहनत की, जेल गए, लाठियां खाई, संघर्ष किया, तब राजनीति में आए। कोई ऐसे ही आके कब्जा कर लेगा? लाठी खा तो रहे हैं, खा तो रहे हैं लाठी। नीट के छात्र लाठी नहीं खा रहे हैं क्या? एक प्रधान उसका प्रधान बना हुआ है, उस पर कोई सवाल नहीं है। कोचिंग सेंटर फलाने ढिमाके, उस पर सवाल उठ रहा है और जेनजी कुछ ना बोले, खामोश बनी रहे। नई पीढ़ी है, 58 to 62% है वो, हम उसको कैसे किनारे कर सकते हैं? तो आपके मुताबिक अभी इसका प्रभाव बढ़ेगा? मेरे मुताबिक बिना जांच के अगर इनके इस कॉकरोच को फिर मेन होल में ढकेल दिया गया। बंद तो कर दिया अकाउंट, क्या कर लिया? उनके हाथ में है, मालिक है उसका कोई। और अगर किसी ने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया तो किसी ने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया तो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया किसी ने, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जेनजी है। आप मुझे क्यों डरवा रहे हो? मैं जो डरना इनको चाहिए, नहीं, इन लोगों को डरना चाहिए जो पार्टी चला रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं। आप बार बार मुझे देख के कह रहे हो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर ले। नहीं, आपको क्यों डराऊंगा? हाँ, ये एक सोचने का समय है कि आखिर ये युवा जुड़ा कैसे। ये युवा जो जुड़ रहा है साथ में, मैं फिर एक बात कहता हूं, कोई सोरेस जैसी थ्योरी तो नहीं है इसमें, जांच होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में ही कहा कि संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, अगर ये हमारे पड़ोसी देशों जैसा कोई दिमाग में बना रहे हैं कि उस तरीके का कोई जेनजी आंदोलन करे, मनोज राजेंद्र त्रिपाठी यहां पर आपकी डिबेट में कहते हैं कि मैं इसको कंडम करता हूं, लेकिन अगर ये सियासी तौर पर, राजनीतिक और संविधान तो को ये डिजिटल कैंपेन ही नहीं, आप मानते हैं कि ये रियल भी हो सकता है आने वाले वक्त में? बॉट्स तो नहीं है ये। ऑलराइट, मैं अंबर जैदी जी